संपर्क अधिकारी तिहाड़ जेल जुड़ चुकी है, वेद प्रकाश जी भी जुड़ रहे होंगे। आइए ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भ्राता सम्मान्य डॉक्टर अनिल आर्य जी, जो कि अध्यक्ष हैं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के, जहां होता नहीं भी कहीं कभी विश्राम, केंद्रीय आर्य युवक परिषद है उसका नाम। और आज के इस वेबिनार का विषय है श्री राम भक्त कौन। और निश्चित रूप से ये एक प्रश्न हम सभी के समक्ष कभी कभी उठता है, और विशेष रूप से स्वयं को आर्य कहने कहलवाने वाले समस्त आर्य अर्थात श्रेष्ठ बंधुओं पर, श्रेष्ठ पुरुषों पर, माताओं पर, आर्यों पर यह आक्षेप अक्सर लगाया जाता है कि जैसे आर्य समाज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानता या उनकी भक्ति नहीं करता है। एक घटना हुई, उस घटना का मैं एक विवरण देना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में, उससे सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। घटना ऐसे थी कि मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व की बात मैं बतला रहा हूं, और इतने एक सज्जन आए, मेरे ही कार्यालय में अधीक्षक के पद पर नियुक्त थे। आकर के उन्होंने बड़ा एक व्यंग्य सा करते हुए मुझे कार्ड दिया कि ये सनातन धर्म मंदिर चंडीगढ़ में हमारे इस सेक्टर के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, और रामनवमी के अवसर पर हम विशेष पूजा करेंगे, आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। मैंने कार्ड लिया, और कार्ड लेकर के जैसे ही उसको देखा तो मैं एकदम से क्षमा याचना की। मैंने कहा मैं आता तो अवश्य अधीक्षक महोदय, लेकिन क्या करूं, उस दिन कहीं और पूर्व में ही समय दिया हुआ है, और समय पूर्व में दिए होने के कारण आपके कार्यक्रम में आने में असमर्थ हूँ। बस इतना सुनना था कि अधीक्षक महोदय ने एक व्यंग्य अब प्रत्यक्ष रूप में कर दिया। और वह व्यंग्य क्या था? कहने लगे कि मुझे तो मालूम ही था कि ऐसा होता है, आप लोग शायद श्री राम को नहीं मानते हैं, इसलिए आपने कोई ना कोई बहाना करना था। अब मैं चौंका। मैंने कहा अधीक्षक महोदय अब आप बैठिए, आपसे मैं थोड़ी देर चर्चा करता हूँ। मैंने घंटी बजाई, और घंटी बजा करके अपने जो चतुर्थ श्रेणी सहायक हैं उनको मैंने कहा कि जाकर के एक कप चाय लेकर के आए। अब वो चाय लेने के लिए गया, और इतनी देर में मैंने अधीक्षक महोदय से चर्चा प्रारंभ की। मैंने अपनी दराज में से एक कार्ड निकाला, और वह कार्ड आर्य समाज सेक्टर 19 चंडीगढ़ का था। मैंने कहा देखिए, आप भी चंडीगढ़ के ही सनातन धर्म मंदिर की बात कर रहे हैं, और हमारा ये कार्यक्रम भी आर्य केंद्रीय सभा चंडीगढ़ प्रदेश के सौजन्य से हो रहा है, और आर्य समाज सेक्टर 19 में इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं। इतना सुन करके उन्होंने जब उस कार्ड को उलट पुलट करके देखा तो थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ। कहने लगे हाँ, लगता तो है तो ये आर्य समाज का कार्ड, और आप रामनवमी का ही पर्व मनाने जा रहे हैं। वो कहने लगे कि मुझे तो ऐसा बोध था, या मैं ऐसा समझता था कि आर्य समाज तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानता है। मैंने कहा अधीक्षक महोदय, मैंने आपके लिए चाय का एक प्याला मंगवाया है, इतने चाय आती है, चाय पीते हैं। मैं आज आपके इसी भ्रम को पूरी तरह से दूर किए देता हूँ कि दरअसल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सच्चा भक्त कौन है। हाँ, विधि में अंतर हो सकता है, और विधि का यही अंतर हमें स्पष्ट करता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति को हमने किस प्रकार से करना है। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा अधीक्षक महोदय एक बात बताइए, आप अक्सर एक आपके यहाँ जब भी जाते हैं तो एक बात कही जाती है, और वो ये कि सीताराम 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 कहिए, जाविधि राखे राम ताविधि रहिए। कहने लगे जी बिल्कुल ठीक कहा रे जी आपने, और ऐसा ही हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस तरीके से, जिस ढंग से हमें भगवान श्री राम रखें, हमें उसी ढंग से रहना चाहिए। मैंने कहा यही अंतर है अधीक्षक महोदय, हम भी ऐसी ही बात कहते हैं। यहाँ एक ही शब्द है जिसको आप लोगों ने थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया है। हम कहते हैं सीताराम 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 कहिए,
जाविधि रहते राम ताविधि रहिए। यहाँ अंतर है और ये अंतर एक बहुत बड़ा अंतर है। अधीक्षक महोदय इस बात को समझे नहीं और ना समझने के कारण मुझसे पूछ बैठे कि इसमें अंतर क्या है, जरा महाशय जी स्पष्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। जब आपने कहा जाविधि राखे राम ताविधि रहिए, तो आप ऐसा कहते ही स्वयं अकर्मा हो गए, अकर्मण्य हो गए। आपने कर्म संन्यास ले लिया। आपने तो अपनी नियति को ऐसे का ऐसे ही मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यदि सही मायनों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति करनी है, तो हमें उस प्रकार से रहने का संकल्प लेना चाहिए जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरा जीवन अपने जीवन में रहते रहे। हम उनके जीवन वृतांत को पढ़ें, और जीवन वृतांत को कहाँ से पढ़ें, तो मैंने ये भी स्पष्ट किया उन्हें कि ठीक है कि हमारे पास तुलसीकृत रामचरितमानस भी उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास वाल्मीकि रामायण भी उपलब्ध है। मैंने कहा अधीक्षक महोदय एक बात बताइए कि किसी भी घटना का यदि इतिहास लिखा जाए तो वह इतिहास कोई समकालीन इतिहासकार लिखे या कोई समकालीन संत लिखे, व्यक्ति लिखे, तो वह ज़्यादा बेहतर लिख पाएगा, या बाद में बरसों के बाद सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात को पुनः दोहराते हुए अपने शब्दों में यदि हम व्यक्त करने का प्रयास करें तो वह बेहतर रहेगा। तो अधीक्षक महोदय कहने लगे कि नहीं, इतिहास तो उस समय की घटनाओं का सच्चा चित्रण होना चाहिए, और सच्चा चित्रण तो वही कर सकता है, सही चित्रण वही कर सकता है जो उसका समकालीन हो। तो मैंने कहा अब बतलाइए कि रामायण या रामचरितमानस या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सही चित्रण वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा या तुलसीकृत रामचरितमानस में मिलेगा। मैंने कहा मैं रामचरितमानस का पूरा सम्मान करता हूँ, भक्ति भाव से भर करके तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र भक्ति के भाव से लिखा है। लेकिन यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उस समय के समकालीन होने के कारण यदि सही चित्रण की बात आती है तो वाल्मीकि रामायण में सही चित्रण मिलता है, प्रथम। द्वितीय, यदि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा तो उन्होंने उन समस्त घटनाओं को अपने शब्दों में लिखा, और वह लिखने का कार्य उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके ही किया। अर्थात रामचरितमानस का यदि कोई आधार था वह वाल्मीकि रामायण ही था। इसीलिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने जीवन में किस प्रकार रहते थे ये जानने के लिए हम पढ़ें, तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी पढ़ें, मानस का पाठ भी करें। लेकिन यदि सही मायनों में हमें जानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस प्रकार से रहते थे, तो निश्चित रूप से ऐसा जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण को ही पढ़ना चाहिए, प्रथम। द्वितीय बात जो मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, आपने कहा जिस विधि राखे राम ता विधि रहिए, और मैंने कहा जिस विधि रहते राम ता विधि रहिए। राखे राम कहते ही आप अकर्मा हो गए, आपने कर्म संन्यास ले लिया, आपने कर्म करना छोड़ दिया, और निश्चित रूप से कर्म करना छोड़ देना
वेद भगवान के यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन हो जाता है, या मैं कहूं कि अपमान हो जाता है। कैसे? उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा कि हे मनुष्य, तुम 100 वर्षों तक कर्म करने की इच्छा करते हुए जीवन का यापन करो, लेकिन आपके कर्म इस प्रकार के होने चाहिए जिन कर्मों को करते हुए आप उनमें लिप्त ना हो। अर्थात मेरे जीवन के कर्म ऐसे हों जो मेरे जीवन में बंधन का कारण ना बने। ना कर्म लिप्यते नरे, अर्थात मैं ऐसे कोई कर्म ना करूं जो मेरे जीवन में बंधन का कारण ना बने। और मैं तो एक बात और विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंगित अवश्य करना चाहूंगा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र पूरा का पूरा उस गीता ज्ञान का आधार है, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि मेरे जीवन में मैं किस प्रकार के कार्य करूं, और ऐसा स्पष्ट करने के लिए ही संपूर्ण गीता ज्ञान योगेश्वर कृष्ण ने दिया है। आज यदि मुझे रामनवमी जो आने वाली है और जिस अवसर के लिए ये वेबिनार आयोजित हुआ कि श्री राम भक्त कौन, तो निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि राम की भक्ति करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस भांति के कर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में किए, उसी प्रकार के कर्म हम मनुष्य के रूप में अपने जीवन में किया करें। अर्थात मैं किसी भी स्थिति विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में किसी निर्णय को लेने बैठूं तो मुझे एक बात का विशेष ध्यान सदैव करना चाहिए कि रामायण में मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान निहित है। वैसी ही कोई स्थिति रामायण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समक्ष आई, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस समय अपने जीवन में उस स्थिति विशेष में निर्णय लेने के लिए क्या सोचते हुए क्या निर्णय लिया, वैसा ही चिंतन करते हुए यदि मैं भी आज के अपने जीवन में वैसा निर्णय लेता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहते थे वैसे रहने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ केवल मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं व्यक्ति से ऊपर उठ करके परिवार की बात करूं। परिवार में प्राण जाए पर वचन न जाए, माता पिता का कहना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना राज तिलक त्याग करके, अपना राजपाट त्याग करके माता पिता के आदेश को शिरोधार्य करते हुए, स्वीकार करते हुए वन में जाना स्वीकार किया, लेकिन माता पिता की बात को उल्टा नहीं, काटा नहीं, इनकार नहीं किया। अब यदि हम अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस प्रकार रहते थे वैसे रहना चाहते हैं, तो हमें भी चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन करना चाहिए कि हम भी अपने घरों में अपने वृद्ध हो रहे या वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहे आयु और ज्ञान वृद्ध बुजुर्गों का, घर के बड़ों का,
माता पिता और आने वाले अतिथियों का कितना कहना मानते हैं और उनकी बातों को कितना स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सच्चा राम भक्त तो वही है जिस विधि राखे राम नहीं है। यहाँ शब्द है जिस विधि रहते राम। तो रहते राम को स्पष्ट करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को वाल्मीकि रामायण या तुलसी कृत रामायण में पूरा का पूरा पढ़ जाना है और अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में ऐसी कोई भी समस्या आने पर एक विचार करना है कि इस स्थिति विशेष में रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किस प्रकार का निर्णय किया था, वैसा निर्णय मैं कर सकूं। अब थोड़ा थोड़ा बात अधीक्षक महोदय जी की समझ में आनी शुरू हुई तो मैंने भी प्रश्न दागने प्रारंभ किए। मैंने कहा, अधीक्षक महोदय, मैंने तो आपको बतलाया कि हम राम की भक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। हम जिस विधि राखे राम नहीं मानते अपितु जिस विधि रहते राम मानते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। हम तो ये मानते हैं कि राम की भक्ति, राम की बात को यथावत मानना है, ये राम की भक्ति है। वैसे भी भक्ति की परिभाषा क्या है? यदि मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ तो यदि मैं ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन करता हूँ तो वह ईश्वर की भक्ति कहलाती है। अर्थात मैं अपने जीवन में दो प्रकार से ईश्वर की बातों का यथावत पालन कर सकता हूँ। क्या? प्रथम, यदि मैं वेद की समस्त आज्ञाओं का पालन करता रहूं, एक, और दूसरा, या मैं मेरे अत्यंत निकट रहने वाले उस परमात्मा के मैं भी अत्यंत निकट चला जाऊं। आप ये पंक्ति सुनकर के थोड़ा आश्चर्य में पड़े होंगे कि वह ईश्वर तो मेरे निकट है, लेकिन क्या मैं उससे दूर हूं जो मैं कह रहा हूं कि मैं भी ईश्वर के निकट चला जाऊं। तो विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन इस बात को स्पष्ट अवश्य करूंगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 5वें मंत्र का अंश देख लेंगे। तद्दूरे तद्वंति के, अर्थात वह परम पिता परमेश्वर हमारे अत्यंत निकट रहते हैं, लेकिन अपनी अल्पज्यता, अबोधता और अज्ञानता के कारण हम अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से अत्यंत दूर रहते हैं। अर्थात मेरी और मेरे ईश्वर की न तो स्थान की दूरी है न काल की दूरी है, लेकिन अगर कोई दूरी है तो वह दूरी मेरी स्वयं की बनाई हुई दूरी है, और वह दूरी है मेरी अज्ञानता की, अल्पज्यता की, अबोधता की, कि मैं अपने भीतर अपने साथ प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर मेरे साथ रह रहे मेरे ईश्वर से अपनी अज्ञानता, अबोधता, अल्पज्यता के कारण या फिर स्वार्थ, अहंकार, 5 क्लेशों के कारण या काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण अपने अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से मैं बहुत दूर रहता हूँ। आइए मेरे और मेरे ईश्वर के बीच के इस कोहरे को, इस आवरण को, इस दूरी को मैं ज्ञान के माध्यम से समाप्त करता हुआ
जितनी निकट मेरा ईश्वर मेरे साथ रह रहा है, वह कैसे निकट रह रहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वह परम पिता परमेश्वर जो कि मेरे सच्चे मित्र भी हैं, इंद्रस्य युज्य सखा कहा गया, वह मेरे सच्चे मित्र हैं। लेकिन मैं क्या उनका सच्चा मित्र बन पाया? वह अपने अति सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में मेरी ही आत्मा के अंदर विराजमान है। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने क्या कहा? क्रांतदर्शी देव दयानंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ईश्वर सर्व अंतर्यामी है और सच्चे मित्र भी हैं। मैंने इंद्रस्य युज्य सखा कहा कि वह परमात्मा हम सभी जीवात्माओं के सच्चे मित्र और हमारे अत्यंत निकट रहते हैं। मैं अपनी अज्ञानता, बोधता, अल्पज्यता के कारण निकट रहने वाले ईश्वर से दूर हूँ। मेरे लिए अपेक्षित है कि मैं अपने उस ईश्वर के निकट चला जाऊं और वह अज्ञानता को मैं दूर करूं। और यदि सही मायनों में मैं राम भक्ति करता हूं तो मैं राम को मानता हूँ या राम की मानता हूँ, मुझे इसमें भी अंतर समझना पड़ेगा। अब मैंने अधीक्षक महोदय से प्रश्न दागा कि आप राम की भक्ति कैसे करते हैं? कहने लगे, अरे हमारे यहाँ तो बहुत सरल है, आपके यहाँ तो बहुत कठिन है। मैंने कहा कैसे? कहने हमारे यहाँ तो राम की मूर्तियाँ हमारे मंदिरों में लगी रहती हैं, हम राम को भोग लगवाते हैं, फिर उस प्रसाद को सभी को बांट देते हैं। मैंने एक बात पूछा, मैंने कहा अधीक्षक महोदय आप तो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, कभी पंडित जी से आपने पूछा कि राम की उस मूर्ति ने कभी आपके द्वारा दिए गए प्रसाद का भोग किया क्या? क्या उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया क्या? या जो आप प्रसाद दे रहे हैं या जो प्रसाद देना चाहिए उनमें कुछ अंतर है? अब अधीक्षक महोदय फिर एक बार चक्कर खा गए, कहने लगे जी आप ही बताइए फिर हम क्या प्रसाद राम को दें जो राम ग्रहण कर लें। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा देखिए, जैसे वह परम पिता परमेश्वर अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में सदा मेरी आत्मा में विराजमान रहते हैं, वैसे ही अधीक्षक महोदय यदि मैं रामायण पूरी की पूरी पढ़ करके राम के चरित्र को अपने मन में बसा लेता हूँ और प्रत्येक परिस्थिति में मैं राम को ही नहीं मानता अपितु राम की मानता हूँ, अर्थात उसी रामचरितमानस में से या वाल्मीकि रामायण में से अपने जीवन में निर्णय लेता हूँ। तो बताइए सच्चा राम भक्त कौन हुआ? केवल प्रसाद देने वाला या राम के जीवन की प्रत्येक बात को मानने वाला? अब अधीक्षक महोदय ने भी प्रश्न दाग दिया, कहने लगे आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं महाशय जी, लेकिन आर्य समाज मंदिरों में हमने राम की मूर्ति तो देखी नहीं और ना ही कभी हमने आरती होती देखी, तो फिर आप राम की पूजा कैसे करते हैं? मैंने कहा अधीक्षक महोदय ये भी अत्यंत आवश्यक था आपको समझा देना कि पूजा का सही मायनों में अर्थ क्या है। यदि पूजा का सही अर्थ आप समझ जाते तो आप राम की सच्ची और सही पूजा करने में सक्षम हो जाते। कैसे और क्या राम की सही पूजा है? पहले पूजा का अर्थ समझें। पूजा का अर्थ है यथा योग्य सत्कार करना। यदि मुझे भूख लगी है और मैं भूख लगने के उपरांत कहता हूँ कि मैंने अब पेट पूजा करनी है, तो क्या मेरी धर्म पत्नी एक थाली में एक दीपक सजा करके लाएगी और दीपक सजा करके या चंदन का एक तिलक ले आएगी?
मेरे पेट पर चंदन का तिलक मेरे कपड़ों पर लगाते हुए और उस आरती को घुमा देगी और कहेगी कि लीजिए मैंने आपके पेट की पूजा कर ली, तो क्या उससे मेरी भूख शांत हो पाएगी? पूजा का अर्थ है यथा योग्य सत्कार करना, और जब हम पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से, एक और उदाहरण देता हूँ उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। गौ पूजन में गोपाष्टमी के दिन अक्सर गौशालाओं में जाना होता है और गौशालाओं में सभी लोग जाते हैं, जैसे वो तिलक लगा करके और पूजा करते हैं, लेकिन यदि वह गाय को उस समय अच्छा चारा ना डालें या अच्छा खाने के लिए या दवाई आदि ना दें, उनकी सेवा शुश्रूषा ना करें, तो क्या वह गौ पूजन होगा क्या? यदि गौ पूजन भी उससे नहीं होगा तो हमें स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि पूजा का अर्थ यथा योग्य सत्कार है। गौ पूजन में गाय की सेवा करना, गाय को चारा खिलाना, जैसे आपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अक्सर गाय पर हाथ फेरते हुए और उन्हें चारा खिलाते हुए देखा होगा। तिलक करते हैं गाय पर, लेकिन गाय को चारा अवश्य खिलाते हैं, गाय की सेवा अवश्य करते हैं, गाय पर हाथ अवश्य फेरते हैं। गौओं को यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी के लिए उसका उपचार भी करते हैं। ये सब कुल मिला करके गौ पूजन कहलाता है, यानी कि गाय की सही सही सेवा करना, शुश्रूषा करना, उसका इलाज करना, उसके खाने पीने का प्रबंध करना, वह सड़कों पर ना घूमे अपितु गौशाला में रहे, ये गौ पूजन कहलाता है। अर्थात गाय का यथा योग्य सत्कार करना ही गाय की पूजा है। घर में जीवित माता पिता हैं, मैं तो जीवित माता पिता को यदि सुबह उठ करके केवल चरण वंदन कर लूं और उसके बाद नाश्ते के लिए भी ना पूछा जाए, उनकी दवाइयों के लिए भी ना पूछा जाए, या उनका कुशल क्षेम ना जाना जाए, या उनकी समस्याओं का समाधान ना किया जाए, समस्याओं को सुना ही ना जाए, तो क्या हम अपने माता पिता की पूजा करते हैं क्या? उसका अर्थ बिल्कुल यही निकल करके आएगा कि नहीं, हम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो कैसे माता पिता का ध्यान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रखा? अब मैं पूजा पर सीधे सीधे आता हूँ। मैंने अधीक्षक महोदय को समझाया कि यदि राम की पूजा करनी है तो यथा योग्य सत्कार करें, अर्थात राम की बातों को मानना ही राम की सच्ची भक्ति करना या राम की पूजा करना है। यहाँ मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, थोड़ा बढ़ेंगे परिवार पर आएंगे, परिवार से बढ़कर के समाज पर आएंगे और समाज से बढ़कर के राष्ट्र पर आएंगे। यदि मैं अपने राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से रामायण से प्रेरणा लेते हुए किस प्रकार से न्याय पूर्वक शासन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया, ठीक वैसे ही शासन यदि मेरे राष्ट्र में आज के राष्ट्राध्यक्ष, हमारे राष्ट्र के प्रधान सेवक जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को साष्टांग दंडवत करते हैं, यदि हम ऐसा करने का प्रण लेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हम राम की सही मायनों में भक्ति करते हैं। फिर मैंने अधीक्षक महोदय को एक बहुत कड़वी बात कही। मैंने कहा आप पूजा करते हैं तो राम को क्या क्या देते हैं? कहने लगे कि हम तो राम को प्रसाद भी देते हैं, हम दूध भी पिलाने का प्रयास करते हैं, आदि आदि। मैंने कहा सुनिए, एक दोहा सुन लीजिए मेरा। पत्थर पूजक तो यहाँ, पत्थर दिल हैं खूब, बच्चे बिलखें भूख से, पत्थर पी गए दूध। एक और दोहा मैंने उनको सुनाया, थोड़ा कड़वी बात डोज देनी भी आवश्यक थी ताकि राम की भक्ति का सही स्वरूप वो समझ सकें। कलयुग के इंसान की उल्टी देखी चाल, जड़ के आगे चेतना क्यों झुकावे भाल।
कहने लगे कि आप तो महाशय जी, मुझे महाशय जी कहते थे वो अधीक्षक महोदय, कहने लगे महाशय जी आप तो मूर्ति पूजा का खंडन करने लगे, यही खंडन तो आर्य समाज को प्रगति नहीं करने देता है। मैंने कहा सत्य कहना यदि खंडन करना है तो निश्चित रूप से हमें ये खंडन करना चाहिए, क्योंकि मेरे राष्ट्र की बरसों तक की गुलामी का यदि कोई मुख्य कारण रहा तो वह अज्ञानता, अबोधता और अल्पज्ञता रही। मेरे राष्ट्र में राष्ट्रवाद की चेतना का यदि मैं संचार करना चाहता हूं, अब मैं राम भक्ति को राष्ट्र के स्तर पर ला रहा हूं, थोड़ा ध्यान से लेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे, जैसा मैंने अधीक्षक महोदय को भी समझाने का प्रयास किया था कि मेरे राष्ट्र में यदि मैं राष्ट्रवाद की चेतना का संचार करना चाहता हूं तो मुझे एक संकल्प लेना होगा कि मैं वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस को पूरा पूरा पढ़कर, समझकर और उनकी उन समस्त आज्ञाओं को, प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए यदि मैं आगे चलता हूं तो मैं सही मायनों में राम भक्त हूं और मैं राम राज्य की स्थापना अपने राष्ट्र में करने में सक्षम हो सकता हूं। अब ऐसा मैंने जब उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने एक प्रश्न और उछाला मेरी तरफ। वह अपनी तरफ से तो कठिन से कठिन प्रश्न देना चाहते थे। कहने लगे एक बात बताइए फिर महाशय जी, सीधा सीधा और सच सच, कि क्या आर्य समाज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का समर्थन करता है? मैं मुस्कुराया, हंसा और हंस कर के कहा कि हम अपने इतिहास को सही क्यों ना करें, हम गुलामी की निशानियों को आज तक क्यों ढोते रहें। यदि उस स्थान को राम जन्म स्थान मेरे राष्ट्र का जनमानस मानता है और मैं कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सदा सर्वदा के लिए इस राष्ट्र के जन जन में, मस्तिष्क और मन में रह गए और अमर हो गए, और हम चाहते हैं कि हम सच्चे राम भक्त बनकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा बताई गई मर्यादाओं पर चलते हुए रामायण का पाठ करते हुए, ऐसा नहीं रामायण का पाठ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पूरी रात रामायण का पाठ होता रहा, सभी वो सुनने की जगह सोते रहे और सुबह सो कर के एक व्यक्ति उठा, कहने लगे अरे यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहने लगे क्या? ये लक्ष्मण कौन था राम का? मैंने कहा इस रामायण के पाठ से तो बेहतर है कि आप रामायण को आराम से अपने घर में बैठते, एकांत में बैठते, उसे एक एक अक्षर को पढ़ते, जहाँ समझ में नहीं आता किसी विद्वान से समझते और उन मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करने का पूर्ण प्रयास करते, तो निश्चित रूप से आप राम की मर्यादाओं पर चलते हुए स्वयं राम भक्त बनते हुए राष्ट्र में राष्ट्रवाद की उदात्त भावना का संचार करते हुए और राक्षसों का वध करते हुए। यह एक नई पंक्ति मैंने जोड़ी है। अब इस पर थोड़ा सा विवेचन कर दूं, जो मैंने अधीक्षक महोदय के समक्ष भी रखा कि आप क्या समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता पिता की आज्ञा को मानते हुए वन गमन कर गए और वन में जाकर के जहां उन्होंने ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों की सुरक्षा की, यज्ञ करवाए और वहीं उन यज्ञों में विघ्न डालने वाले लंकापति अहंकारी, बहुत ज्ञानी था लेकिन अहंकारी रावण का वध करते हुए हमें एक संदेश दिया कि हम अपने जीवन में
अपने मन में पल रही समस्त बुराइयों का वध यदि करते रहेंगे तो हम भी सही मायनों में राम के आदर्शों पर चलते हुए रावण अर्थात रावण रूपी बुराइयों का वध करते हुए परोपेहि मनस पापः, हे मेरे मन के पाप तू दूर हो जा और निश्चित रूप से अपने मन के समस्त छिद्रों को भरते हुए यदि हम राम के दिखाए और बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम राम की भक्ति को कर पाएंगे। अन्यथा क्या हो रहा है वह भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हो ये रहा है कि हम अपने मन में रावण सरीखी बुराइयों को दबाए हुए राम का रूप धर कर के इस समाज में रह रहे हैं। मैं यदि इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो कहूँगा आज के युग में रावण बहुत चालाक हो गया है। वह बुराइयों का रूप है लेकिन बाह्य आडंबर वह राम सरीखा रचता है और हमें धोखे में डालता हुआ हमारे राष्ट्र को राम राज्य नहीं बनने देता है। मुझे राम के जीवन से, उनकी मर्यादाओं से और उनके द्वारा की गई बुराइयों के वध से, रावण के वध से एक शिक्षा लेनी होगी। व्यक्तिगत रूप में मैं अपने जीवन में, अपने मन के किसी भी कोने में उन बुराइयों को ना आने दूं। क्रांतदर्शी दयानंद को एक मंत्र अत्यंत प्रिय था, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्ह आसुवा। हे विश्वानि देव, हे परमपिता परमेश्वर, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मेरे जीवन से संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और फिर जो कल्याण कारक है वह मुझे प्राप्त करवाइए। यदि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन की मर्यादाओं पर चलना चाहता हूं तो पहले मुझे क्या करना होगा? अपने जीवन से समस्त बुराइयों को निकाल करके बाहर करना होगा। और जब मैं अपने जीवन से समस्त बुराइयों को बाहर कर दूंगा तभी मैं अच्छाइयों को ग्रहण कर पाऊंगा। विश्वानी देव मंत्र से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये व्यक्तिगत बात थी। सामाजिक बात, पारिवारिक बात, परिवार में भी न्याय पूर्वक व्यवहार करते हुए हम जीवन में रहें और सभी को यथोचित सत्कार दें। क्या हम अपने परिवार में अपने आयु या ज्ञान वृद्ध बुजुर्गों को माता पिता अतिथि, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव ऐसा कहा गया, क्या हम अपने माता पिता आचार्य को देवता मानते हुए, उनसे शिक्षाएं ग्रहण करते हुए क्या हम उनका मान सम्मान करते हैं? उनकी पूजा अर्थात यथा योग्य सत्कार उनका किया करते हैं? उनके पूरे दैनिक समस्याओं का हम समाधान किया करते हैं? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम इस बात को सीखें। और समाज की जब बात आती है तो क्या मेरा समाज आज समस्त सामाजिक बुराइयों से परे हो गया है? इस बात का चिंतन मुझे अवश्य करना चाहिए। क्या मेरे समाज में आज भी नारी उत्पीड़न नहीं हो रहा है? केवल स्वरूप ही तो बदल गया है। पहले पैदा होने के बाद मार दिया करते थे और पैदा होने के बाद जब मारते थे उसके हाथ में सूत रख देते थे, कॉटन जिसको बोलते हैं कपास, और मुट्ठी बंद करके कहते थे सूत काटती जाइयो जाइयो भैया को तू लइयो जाइयो। ऐसा करते हुए पैदा होने के बाद ही लड़की को मार देना। अब तो स्वरूप बदल गया, अब तो पैदा ही नहीं होने देते, अब तो माँ के गर्भ में ही उस कन्या की भ्रूण हत्या कर देते हैं। और एक कोमल संवेदनशील ममतामयी माँ जो अपने प्रतिरूप को अपने ही उसके सबसे अधिक सुरक्षित स्थान अपने ही पेट में, अपने गर्भ में पालना चाहती है, बड़ा करना चाहती है, जन्म देना चाहती है, लेकिन ये पाषाण हृदय राक्षसी समाज उसे
मजबूर कर देता है कि वह अपने गर्भ में उस पवित्र और सुरक्षित स्थान में ही उसे कलंकित करते हुए अपनी कोख में उसकी कब्रगाह बना दे और कन्या की भ्रूण हत्या कर दे। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। सामाजिक बुराइयां बहुत सी हैं जिन पर हमें चिंतन करना है, और चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए हमें उन पर चिंतन करते हुए चलना है। लेकिन राष्ट्र के संदर्भ में एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय जितनी बड़ी सीमाएं मेरे राष्ट्र की थी, और मेरे राष्ट्र में उस समय राष्ट्र की परिभाषा दी जाती थी कि मेरा राष्ट्र ऋषियों की ऋतंभरा शक्ति और प्रतिभा की खोज है। लेकिन आज क्या मेरा राष्ट्र उन आक्रांताओं से, उन आतताइयों से, उन आतंकवादियों से जो बाहर से आ रहे हैं, या मेरे राष्ट्र के भीतर ही जो तथाकथित रूप से स्वच्छंद हो गए हैं, स्वाधीन नहीं है, स्वच्छंद हो गए हैं, जो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी मुझको चाहिए आज़ादी, आज़ादी, ऐसे नारे लगाने वाले लोगों से क्या हम मुक्त हो गए हैं? यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और राम भक्त बन जाना चाहते हैं, तो राष्ट्र के संदर्भ में भी रामायण से शिक्षाएं ग्रहण करते हुए हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम अपने राष्ट्र को राम राज्य बनाएंगे, और उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी राम की मर्यादाओं का पालन करेंगे। फिर अंत में मैंने उत्तर दिया कि मैं इतिहास के उस कलंक को मिटा देने के पक्ष में हूँ, और हम चाहते हैं आर्य समाज के तौर पर, और हमने सहायता भी की है और प्रयास भी करते रहे हैं कि अयोध्या में उस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और मेरे राष्ट्र के माथे पर लगा इतिहास का वो कलंक सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। मैंने कहा हम तो इतना ही नहीं अपितु इससे भी अधिक चाहते हैं। देश की स्वाधीनता के समय, उस समय के नीति नियंताओं ने कुछ नीतिगत भूलें की, उन्हें ठीक करते हुए भी हम यदि गुलामी की प्रतीक उन बातों को अस्वीकार करते हुए आज भी यदि छोड़ सकें, तो वह हमें सच्ची स्वाधीनता की ओर ले जाएगा। जैसे शिक्षा पद्धति, मैकाले की गुलामी वाली शिक्षा पद्धति हमें नहीं चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं गुरुकुल में रह करके, गुरुकुल में गुरु के अधीन रहते हुए पढ़े थे, वरना उनके पिता तो राजा थे। वह चाहते तो राज्य में ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था अपने राज्य के अधीन करवा सकते थे, लेकिन नहीं, सच्ची शिक्षा पद्धति गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थी। लेकिन यदि हम कुछ और भी करना चाहते हैं तो प्राचीन और नवीन को जोड़ करके बनी एक नई शिक्षा पद्धति, जिसे त्यागी तपस्वी महात्मा हंसराज ने दिया था डीएवी आंदोलन के रूप में, हम उसे ही अपना लें। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो मेरी शिक्षा नीति, मेरे राष्ट्र के कर्णधारों को दी जाने वाली शिक्षा कभी भी संस्कारों के बिना ना हो। बिना संस्कारों के दी जा रही शिक्षा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक आदि तो बना सकती है, क्लर्क बना सकती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति का, मनुष्य का निर्माण, एक अच्छे इंसान का निर्माण नहीं कर सकती। तो फिर हम राम भक्ति कैसे कर पाएंगे, कैसे करवा पाएंगे? एक मैंने अंत में जो वाक्य कहा उसे कहते हुए मेरा समय भी समाप्त हो जाएगा, वाणी को विराम दूंगा। और मैंने वो वाक्य कहा कि ये ठीक है कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ऐसा हम सभी चाहते हैं, और इसमें आर्य समाज पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन एक शर्त मैं रखा करता हूँ कि उस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जाने वाले समस्त राम भक्त वही हों
जो अपने मन मंदिर में पहले से ही राम की मर्यादाओं का एक भव्य मंदिर बना सकें, अर्थात रामायण को जानने, पढ़ने, मानने के उपरांत उसमें दी गई राम की मर्यादाओं के अनुरूप अपने जीवन का यापन किया करते हैं। ऐसे राम भक्त होकर के यदि हम अपने राष्ट्र में भव्य राम मंदिर का एक प्रतीक के रूप में निर्माण करेंगे और अपने राष्ट्र को राम राज्य बनाने का संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राम नवमी मनाना सफल हो पाएगा और हम कह पाएंगे कि हाँ, हमने राम को राम भक्ति की और राम नवमी को उसके सही अर्थों और संदर्भों में मनाया। और हम अंतिम एक वाक्य मैंने जो उन्हें कहा कि हम राम का चित्र देख करके प्रत्येक आर्य समाज में आज मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चित्र, योगेश्वर श्री कृष्ण का चित्र, क्रांतदर्शी देव दयानंद का चित्र, महात्मा हंसराज का चित्र, स्वामी श्रद्धानंद आदि या अन्य मेरे राष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र रहते हैं। हम चित्र की पूजा नहीं करते, अपितु उस चित्र को देख करके चरित्र को समझते हैं और हम उनके चरित्र की पूजा किया करते हैं। यदि हम चरित्र की पूजा करने लगेंगे तभी हम सही मायनों में राम के संदर्भ में, रामनवमी के संदर्भ में राम भक्त बन पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक अंतिम निवेदन सभी आर्य बंधुओं से करता हुआ, सभी सामान्य नागरिकों से भी करता हुआ कि हम राम की भक्ति करें, राम की पूजा करें, अर्थात राम की मर्यादाओं को जान मानकर अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लें। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम सही मायनों में राम भक्त कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। ओम इति शम।